एक अन्य मित्र ने लिखा है, कई बार आपके साथ चलते चलते हम महसूस करते हैं कि हमारे जाने समझे रास्ते तो न जाने कहाँ छूट गए और उनके छूटने का कोई गम भी नहीं। आगे की बात तो पता ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में बस आज सामने है और उसमें कुछ करने को है नहीं। जो है सो है। अपने को ढूंढने से तो कुछ पकड़ में नहीं आता। हम हैं तो, पर होते हुए भी एक अजीब सा विरोधाभासी प्रश्न आता है कि हम हैं भी कि नहीं। कुछ समाधान करें। निश्चित ही समाधान यही है कि हम हैं भी और हम नहीं भी हैं। इस बात को देख लेना, इस गुत्थी को देख लेना, या इस कोआन को, इस पजल को, ज़ेन दर्शन में, ज़ेन फिलॉसफी में ऐसी बातों को कोआन कहते हैं। यानी कोआन एक पजल है, एक गुत्थी है उलझाने की। हम हैं भी और नहीं भी हैं। सभी की हालत यही है। हम एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। हम हैं, कई बार हम इसको इतना ज़्यादा देखने लगते हैं कि हम ना होने को नहीं देख पाते, और कई बार हम ना होने को इतना देखने लगते हैं कि हम होने को नहीं देख पाते। होना और ना होना एक साथ है। जीवन और मृत्यु एक साथ है। बनना और मिटना एक साथ है। यहाँ पर यही विरोधाभासों का नृत्य है। जीवन यही पैराडॉक्सेस का डांस है, विरोधाभासों का नृत्य है। लिखा है कि जब साथ में चल रहे हैं इस अवेकनिंग की जर्नी में, तो जाना पहचाना बहुत कुछ पीछे छूटता है। उसका कोई गम भी नहीं है और आगे क्या होगा इसका कुछ पता भी नहीं है। जाना पहचाना छूटना ही चाहिए, क्योंकि जाने पहचाने की पकड़ में ही हम कभी आगे नहीं जा पाते। आगे क्या होगा ये नहीं पता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे का इतना हम पता लगाना चाहते हैं कि जीवन से सारा जो चार्म है और जो रहस्य है वो विदा हो जाता है। सब कुछ यहाँ प्रतिपल नए ढंग से बन रहा है, उसका नए ढंग से ही स्वागत करना है। इसीलिए किसी भी भविष्यवाणी की कोई ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा। कल जो होगा सो होगा। अभी का समय महत्वपूर्ण है और हमारे पास जब भी होगा ये आज का ही लम्हा होगा, आज का ही ये क्षण होगा। कभी किसी के पास कोई भविष्य का क्षण नहीं हुआ, यानी कि कोई भी घटना किसी ने फ्यूचर मोमेंट में कभी नहीं जानी या देखी, वो इसी प्रेजेंट मोमेंट में। ऑलवेज वी हैव दिस इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। तो ये चलना अपने आप में एक गहरी समझ के साथ चलना है। जाना पहचाना छूटने में पीड़ा देता है और उसी की वजह से हम कई बार जीवन की नवीनता को, जीवन की जो वास्तविकता है, जो नए नए रूपों में आती है, उससे वंचित हो जाते हैं। अब नए से क्यों घबराता है और पुराने से क्यों नहीं छूटना चाहता व्यक्ति? वो इस अनिश्चय की घबराहट, इस अनिश्चित जीवन की घबराहट, क्या होगा, कल क्या होगा। और यकीन मानिए किसी को नहीं पता कल क्या होगा। तुम अगर अपने पुराने जीवन को उठाकर देखो, उसके एक एक क्षण का विश्लेषण करो, ये अलग बात है कि सब घटता रहा है और कभी कभी तुम्हारे अनुमानों के हिसाब से ही घटता रहा है, लेकिन अक्सर तुमने कल का तो कोई अनुमान नहीं लगा पाया। तमाम ऐसे परिवर्तन हुए, अच्छे और बुरे भी, कैसे भी, जब तुम आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं था बिल्कुल भी, और अचानक कोई परिवर्तन आ खड़ा हुआ। लेकिन फिर सब चीज़ें संभली, फिर सब चला, फिर जीवन एक नई लय में उठा, फिर एक नई रिद्म पैदा हुई, फिर एक नया सारा व्यवस्था का संचार हुआ और पुराना पीछे छूटता गया। लोग आते हैं, छूटते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, तमाम चीज़ें आती और जाती हैं। उस क्षण में जो होता है वो हमको सुख में ले जाता है या दुख में ले जाता है, पेन में या प्लेजर में, लेकिन फिर उसी से कोई नई व्यवस्था बन जाती है जो निश्चय और अनिश्चय के
सारे दायरों को पार कर जाती है। तो ये जीवन है, इसको अगर हम ऐसे देखें तो हम इस घबराहट को छोड़ सकते हैं और तब हम अपने जाने पहचाने पर पकड़ बनाने से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम अपने जन्म को ही देख लें, अगर हम अपने जन्म को ही एक बार देखें तो कितना अनिश्चय है, कितनी अनिश्चितता में छलांग है। अचानक आप किसी माँ बाप के माध्यम से इस संसार में आ गए, कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है, कौन लोग हैं ये, क्या हैं, संभालेंगे नहीं संभालेंगे, खाना पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माहौल में ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, तमाम चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन कुदरत ने उस समय के लिए हमारे मन में ये सब विचार नहीं डालें, तो हम उस समय नहीं सोचते, हम आराम से चलते रहते हैं, व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, जीवन अपने ढर्रे पर आगे बढ़ता रहता है, हर पल नया होता हुआ। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये एक व्याख्या और विश्लेषण का विषय है, लेकिन जीवन चलता रहता है। जब हमको ये ख्याल आना शुरू होता है कि कल क्या होगा, तो सारी उलझन इकट्ठी होती। फिर मुझे लगता है कुछ जाना पहचाना बचा लेना चाहिए, जाना पहचाना ज्ञान बचा लिया जाए, जाने पहचाने संबंध बचा लिए जाएं, जानी पहचानी धारणाएं बचा ली जाएं, तो सब इसी में लगे हुए हैं। संगठित धर्मों की समस्या क्या है, आप देखिए, वो हमको जानी पहचानी धारणाएं दे रहे हैं। तमाम सत्संगों और गुरुओं की समस्या क्या है, वो हमको बस जानी पहचानी धारणाएं और कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, हम पकड़ें उनको, खुश रहें कि नहीं सब बिल्कुल समझ गए, चीज़ क्लियर हो गई। अब क्लियर क्या होता है आपके जीवन में, आप देखिए, जब आप कहते हैं नहीं सब क्लियर हो गया, तो आप किसी धारणा को बिठा चुके होते हैं, फिक्स कर चुके होते हैं कि हाँ आप क्लियर। लेकिन अगर वो धारणा एकदम से उल्टी हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो जीवन को मुझे लगता है इतना फिक्स नहीं बनाना चाहिए, अभी समाधान है, इतना काफ़ी है। कल वो किस करवट जाएगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जीवन अपनी लय, अपनी व्यवस्था, अपना अंतर संबंध या कहें अपनी सुव्यवस्था, अपना जो राइट अरेंजमेंट है वो जरूर रखेगा, वो रखता ही है, उसके बिना जीवन होता ही नहीं। तो इस बात को अगर हम अपने अंदर बिठा ले तो फिर क्या परेशानी है, क्या चिंता है? तो जीवन राइट अरेंजमेंट्स करेगा, सम्यक व्यवस्थाएं करेगा, आप पुराने से बिल्कुल ग्रस्त ना हो। और पुराने से ग्रस्त हो जाएंगे तो नई बात भी नहीं समझ में आती। इसीलिए किसी को नई बात समझाना कठिन क्यों होता है? क्योंकि पुरानी वो छोड़ना नहीं चाहता, जबकि हम रोज उसी में जीते हैं। अगर हम रोज भोजन भी करते हैं तो रोज भोजन नया है, पुराना भोजन भी हम रोज नहीं कर सकते। और पुराना जाता है, अपना काम करता है, विदा हो जाता है, शरीर से डिसअपियर हो जाता है, और उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है और जो एसेंशियल मटेरियल होता है वो दोनों होता है हर खाने में। यानी कि अगर हम कोई भी व्यवस्था और कॉन्सेप्ट अपने अंदर डालेंगे तो हमेशा ध्यान रखें वेस्ट मटेरियल भी उसका होगा और एसेंशियल मटेरियल भी होगा। लेकिन आज तक किसी के अंदर से जो धार्मिक और समझ की मान्यताएं, उनसे वेस्ट मटेरियल तो निकलता नहीं। तो हर व्यक्ति बहुत बुरी तरह से कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, स्पिरिचुअली कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, क्योंकि कोई एबल नहीं है पुराने को छोड़ देने से, और फिर नया आएगा तो भोजन हमेशा नया आ जाता है। मिलता जुलता हो सकता है, रोज़ आपको वही दाल रोटी चावल या वटेवर जिसका जैसा खाना है वैसा हो सकता है, लगेगा तो जाना पहचाना, लेकिन हमेशा नया ही होता है। और वही खाना आप फ्रिज में डालकर भी कुछ ही दिन खा पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं खा पाएंगे। आप कहेंगे फ्रीजर में डाल के आप 3 4 6 महीने तक खा लेंगे, तो फ्रीजर वाले जो डीप फ्रीज वाले हैं 3 4 6 महीने खा लेंगे, फिर उनको भी सालों नहीं खा पाएंगे। यानी कोई भी पुरानी चीज़ इतनी ज़्यादा देर नहीं चलती। पुरानी मान्यताएं तो बिल्कुल ही नहीं चलती, पुरानी धारणाएं तो बिल्कुल ही नहीं चलती। नया तो एक सीकर जीवन के प्रति इसी तरह खुला होता है, हमेशा नए की तरह। जीवन कुछ लाएगा नया, और नए का वो सम्मान करेगा। और जब नए के प्रति खुलेगा तो वो खिलेगा, आप यकीन मानिए। प्रकृति की ओर अगर निगाह दौड़ाएं तो वहाँ ऐसा क्यों होता है कि हर जगह खिलावट दिखती है हमको?
क्योंकि कोई भी प्रकृति की प्रक्रिया पुराने पर पकड़ नहीं बनाती। अगर पत्ते गिरते हैं तो वो गिरते हैं, पेड़ उनसे कोई राग नहीं पालता, तो नई कोपले भी आ जाती हैं, नया रस भी दौड़ता है। हम पुराने से इतने ग्रस्त होते हैं कि नई कोपल फूट ही नहीं पाती। अब वो नई कोपल हमारे जीवन की समृद्धि की तरह हो सकती है, जीवन की किसी सफलता की तरह हो सकती है, जीवन की किसी गुत्थी के सुलझने की तरह हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। अगर व्यक्ति उस नेचुरल वे में जिए, प्राकृतिक ढंग से, तो उसके जीवन में किसी भी किस्म का अटकाव नहीं होगा। वो अटकाव तो कहीं धारणा के तल पर है, विचार के तल पर है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई मान्यता अटका रखी कि नहीं नहीं ये सही नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। धन के प्रति तो उसकी मान्यताएं अटकी हैं, संबंधों के प्रति तो उसकी पुरानी मान्यताएं अटकी हैं, जीवन की व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति उसकी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो अटकी हैं। पुरानी मान्यता हमको उलझा देती है। तो सब मान्यताएं अगर हम गिराएं और नए ढंग से देखें तो किसी भी तल पर कोई भी रुकावट होने की गुंजाइश नहीं है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अर्थ ही यही है कि हम हर तल पर उस खिलावट को, फ्लावरिंग को अनुभव करते हैं। बस हमको हर बार ये जरूर देखना है कि कहाँ कुछ अटका हुआ है। अगर ये पानी नहीं बह रहा है तो एक बार सर्वे करें, टहलें, घूमें, देखें अपने अंतर जगत में कहाँ अटकाव पैदा है, कहाँ हमने पुराने को एक ईंट या पत्थर की तरह डाल रखा है, उसको हटाएं और फिर जीवन का बहाव शुरू होगा। और ये स्पिरिचुअल जर्नी बस ऐसी है नदी की तरह बहते चले जाने की। उसमें धन भी है और उसमें ध्यान भी है, उसमें दैहिक, दैविक, भौतिक जितनी बातें करी जाती हैं वो सारी शामिल हैं। ऐसा कोई एकांगी या वन डायमेंशनल नहीं है, इट इज़ ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल।